पूछा कि एक बच्चे के जन्म से कितने वर्ष पहले से तैयारी करनी चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या आंसर होगा? 2-3 गुड। आज के जमाने में इतना काफी है, बट उनका उत्तर क्या रहा होगा सोचो। और उसके पीछे साइंस है। उन्होंने कहा बच्चे के जन्म से 100 वर्ष पहले। क्यों? Why? Because every generation when the genetic pool is going to improve, then you are going to have a happy, healthy, peaceful child in the family. रघुकुल को ऐसे रघुकुल नहीं कहा, उनकी कितनी पीढ़ियों ने तप किया, तब वो भगवान के लेवल के जीन्स लेकर के भगवान राम आए। स्वयं भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष तक तप किया, तब प्रद्युम्न को पैदा किया जो कृष्ण की प्रतिमूर्ति थे। तो दिस वाज अ कॉमन प्रैक्टिस इन आवर कल्चर कि पहले उसकी तैयारी करी जाती थी, तब वो अपने को प्योरीफाई करते थे, है ना, डिटॉक्स करते थे, अपने जीन्स को इस तरह का समुन्नत बनाते थे, तब एक उत्कृष्ट बच्चा आता था। अब आज ऐसा संभव नहीं है, तो कम से कम हम 3 से 6 महीने की तैयारी करें। क्यों करें 3 से 6 महीने की तैयारी? क्योंकि 3 महीने लगभग हमारे जो गैमेट्स होते हैं, जो हमारे स्पर्म एंड ओवा है, उनके मैचुरेशन में लगता है। 3 months approximately for the sperm, 120 days and approximately 1 to 2 months for the maturation of the ova. अब जो बात हम कर रहे थे एनवायरमेंट की, how it is affecting the genes, that you have to understand. ये youngsters को बहुत समझने की आवश्यकता है, because this topic is still new for the doctors also. ये विज्ञान कहलाता है एपिजेनेटिक्स, वातावरण का प्रभाव हमारे जीन्स के ऊपर। खाली जीन्स से आप क्या समझते हैं? योर डीएनए। डीएनए में क्या है? डीएनए में वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट हो रही है। आपकी हाइट, आपके बाल, आपका स्वास्थ्य, आपका रंग, आपकी आंखों का कलर, रेटिना का कलर, कॉर्निया, एवरीथिंग इज एनकोडेड इन दैट जीन। पर वो जीन का होना मात्र पर्याप्त नहीं है। वो जब वो जीन ऑन होएगा, एक्टिव होएगा, एक्सप्रेस होएगा, तब वो जीन की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी। अब हम देखते हैं, अगर वो जीन साइलेंट हो जाए तो वो इंफॉर्मेशन है अंदर, लेकिन इट विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन लास्ट 30 इयर्स? ऑटिज्म बढ़ रहा है, ल्यूकेमिया बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, सिजोफ्रेनिया बढ़ रहा है, एडिक्शन बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, सो मेनी प्रॉब्लम्स, कंजेनाइटल एनामलीज बढ़ती जा रही है। ऑटिज्म ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, पॉपुलेशन भी बढ़ी है, हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट भी बढ़े हैं, बट स्टिल द प्रोपोर्शन इज वेरी हाई। तो ये क्या है? ये कहाँ से आ रहा है? हम कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जानते हैं, जैसे एडवांसिंग मैटरनल एज 35 से ऊपर। पहले कुछ वर्षों पहले हम केवल 35 से ऊपर वाली माताओं का टेस्ट कराते थे। आज हम सबका करा रहे हैं, क्योंकि एज बात नहीं रह गई। आज 22 साल की लड़कियों को भी ऑटिस्टिक बच्चे हो रहे हैं। डायबिटीज सेकेंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, उसकी हम चर्चा करेंगे। तीसरी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो एक हम रोज 24 घंटे अपने साथ लेके चलते हैं। चौथी बात एडिक्शंस। पांचवी बात स्ट्रेस। और उसके बाद फैमिली में अगर कोई हिस्ट्री है तो अब इसका प्रिवेंशन कैसे हो, ये हम लोग चर्चा करेंगे। पर इसको रोका कैसे जाए, कहाँ पे हम रोकथाम लगा सकते हैं, वो ये स्लाइड आपको बता रही है कि when the gametes, the sperm and the ova are undergoing the final stages of maturation, then these all environmental hazards, be it radiation, किसी भी प्रकार का रेडिएशन, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, चाहे लेजर का रेडिएशन हो, चाहे एक्सरे का रेडिएशन हो, उसके बाद आपका जो सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, एज ऑफ द मदर, डाइट ऑफ द मदर, interpersonal relationships, whether she is facing any abusive behavior, stress, use of alcohol and tobacco, degree of air pollution, so many of things are coming up which are causing a change in our genes which will affect these gametogenesis process. वो इसको प्रभाव डाल रही है। उस समय क्या हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स मिस्टीरियस क्रिया होती है जो एपिजेनेटिक गाइडेड है, उसको हम चर्चा करेंगे। उसमें क्या हो रहा है, या तो स्पर्म के या ओवा के कुछ चीज मिथाइलेशन के कारण साइलेंट हो जाते हैं, आइदर दोनों में नहीं होगा, and that adjustment in the gene activity is causing the change in the personality or the health of that baby which is not yet existing.
अभी उस बच्चे का एक्सिस्टेंस नहीं है, लेकिन प्रभाव गैमीट्स में आ गया, और वो चाहे हेल्थ रिलेटेड हो चाहे बिहेवियर रिलेटेड हो। और ये दो ही समस्या आप देख रहे हैं, हेल्थ हैजार्ड्स बढ़ गए, बिहेवियरल इश्यूज बढ़ गए, बिकॉज दिस गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में जो सारे एनवायरमेंटल हैजार्ड्स है वो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के हमारे उस गैमेटोजेनेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके जीन्स को अफेक्ट कर रहे हैं। एंड सो व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द लाइव्स ऑफ द पेरेंट्स एट दैट टाइम, द फ्यूचर पेरेंट्स, they are not yet the parents, is going to affect the personality of the child which is not yet existing. It will not stop there, it will be transferred to the further 2 generations. Smoking पे स्टडी हो गई स्कॉटलैंड में, 16 साल के बच्चों ने पे देखा गया बहुत स्मोकिंग करते हैं, उनके लंग्स खराब हुए, उनके आने वाली 2 पीढ़ियों के लंग्स खराब हुए। ये एपिजेनेटिक्स है, जो वहीं पे जीन का प्रभाव, जीन के अंदर बदलाव नहीं करता, उस स्मोकिंग के जीन को, जो कि स्मोकिंग का डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, उस जीन को एक्सप्रेस कर दिया गया और वो 2 पीढ़ियों तक एक्सप्रेस जा रहा है, उनके अंदर जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट है वो जा रहा है। तो ये समझने की बात है, जो प्रिवेंशन की जो हम बात कर रहे हैं वो प्री कंसेप्शन, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड, गर्भावस्था के 9 महीने और जन्म के बाद के 2 साल, ये एक क्रूशियल पीरियड है जिसको पूरा आपको होलिस्टिक वे में आपको अपने को चेंज करना है इफ यू वांट अ हेल्दी बेबी। एंड दिस इज व्हाट एपिजेनेटिक्स इज सेइंग कि इट इज द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑफ एंड ऑन द जीन। अगर ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो तो देखो, हम यहाँ से खटका बंद कर देते हैं, पंखा बंद हो जाएगा, करंट नहीं खत्म हुआ, डीएनए इज देयर, only the gene has been switched off by the epigene under the influence of the environment. अभी इसको और अच्छे से मैं समझाऊंगी। इस प्रोसेस को हम 2 तरीके से समझते हैं, मिथाइलेशन, ये हिस्टोन बॉडी रीमॉडलिंग, इतने डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। When these epigenetic changes are most effective, या वो सबसे ज्यादा प्रभाव कब डाल रहे हैं, वो